नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 455 है। पार्ट नंबर 454 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, ठीक है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 56 हो रहा है, 56 से क्या हो रहा है यहाँ पर 73 हो रहा है, 73 से क्या हो रहा है यहाँ पर 107 हो रहा है, 107 यहाँ पर क्या हो रहा है 158 हो रहा है, और 158 से यहाँ पर 226 हो रहा है, और 226 आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है 56 से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 73 लिख रहे हैं। तो 56 में करते हैं 56 में यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 17 को देखिए 56 में अगर 17 को जोड़ देंगे तो कितना का 73 आ जाएगा, और 73 से लिख रहे हैं 107 लिख रहे हैं। तो 73 में यहाँ पर क्या करेंगे 73 में यहाँ पर 34 को जोड़ देंगे तो कितना क्या यानी 107 आ जाएगा, और 107 लेके लिख रहे हैं 158 लिख रहे हैं। तो 107 में देखिए 107 में यहाँ पर क्या करेंगे 51 को जोड़ देंगे कितना क्या 158 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 158 से 226 लिख रहे हैं। तो देखिए 158 में क्या करते हैं यहाँ पर 68 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 226 आ जाएगा, और 226 में आपको कौन सा संख्या जोड़ेंगे कि अगला संख्या ज्ञात हो जाएगा। देखिए उससे पहले एक बार नीचे और ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है 17 से क्या दिख रहा है यहाँ पर 34 हो रहा है, और 34 ले यहाँ पर 51 हो रहा है, 51 से यहाँ पर क्या हो रहा है 68 हो रहा है, और 68 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए तो 17 में क्या करते हैं 17 को जोड़ देते हैं। देखिए 17 में जब 17 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 34 आ जाएगा, और 34 ले क्या लिख रहे हैं 51 लिख रहे हैं। तो 34 में क्या करेंगे 17 को जोड़ देंगे कितना आएगा 51 आ जाएगा, और 51 में देखिए 51 से क्या लिख रहे हैं 68 लिख रहे हैं। तो 51 में यहाँ पर 17 को जोड़ देंगे कितना क्या यानी 68 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे 68 में भी क्या करेंगे 17 को जोड़ देते हैं। देखिए 68 में 17 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यानी 85 आ जाएगा, कितना का यहाँ पर 85 आ जाएगा, और 85 को आप क्या करेंगे 226 में जोड़ेंगे। तो 85 को 226 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 300 कितना का 11 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 311 भरा जाएगा। तो 311 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है। देखिए 2403 है ना, यहाँ पर 18 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 2510 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर 2403 जो है ना आपको 18 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर 2403 क्या दिए बड़ी संख्या दी है, 18 क्या दिए छोटी संख्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 18 में भी क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे तो 18 दूनी के 36 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए 18 में क्या करेंगे 10 ले भी गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है 180 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे देखिए इसमें क्या करेंगे गुने छोटी संख्या को गुना करने पर बड़ी संख्या नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 2403 यानी 2430 जो 2403 जो है ना वो देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर किस संख्याओं से मिलकर बन रहा है, देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है 2 हो रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है 4 0 यहाँ पर 3 हो रहा है। इन सबको आपस में क्या करते हैं इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबको आपस में जोड़ लेते हैं, जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया देखिए 4 2 6 6 कितना था 3 9 हो गया। देखिए यहाँ पर 9 आ गया, इन जोड़े पर 9 हो गया तो 9 को क्या करेंगे कि 18 आ जाएगा। देखिए तो 9 को मैं 2 से गुना करते हैं तो कितना गया देखिए यहाँ पर 18 गया। देखिए वही 18 से आपको संबंधित है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2510 जो लिखा है ना 2510 उन किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर 2 बन रहा है, फिर यहाँ पर 5 बन रहा है, फिर 1 बन रहा है, फिर यहाँ पर 0 बन रहा है। इनको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए आपस में जोड़ लेते हैं, इन सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना रहे देखिए 5 2 7 1 8 आ गया, कितना है 8 आ गया, और 8 में क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे कितना गया 16 आ जाएगा, कितना गया 16 गया। यानी देखिए 2510 जो है ना इस किससे संबंधित होगा यहाँ पर 16 से, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ पर एक आकृति दी है, ठीक है। इस आकृति बताना है कि आपको समकोण त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस आकृति में देखते हैं कि समकोण त्रिभुज किस प्रकार से बन रहा है। यानी समकोण त्रिभुज का मतलब यानी तीनों कोना क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज देखिए ये तीनों कोना आपको बराबर दिख रहा है, एक बन गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या दिख रहा है, ये आपको दो बन गया, ठीक है। कितना बन गया, दो हो गया। दो के बाद में देखिए इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें आपको ई वाला हो गया, कितना का, ये 3 हो गया। और 3 के बाद में यहाँ से ई बनेगा तो कितना का, ये 4 हो गया। देखिए 4 हो गया। 4 के बाद में देखिए ई वाला बनेगा, कितना का, 4 की 5 हो गया, ठीक है। और 5 के बाद में देखिए ई वाला बनेगा, कितना का, यहाँ पर 6 आ गया। देखिए और कहीं त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है। यानी इस आकृति में कितने समकोण त्रिभुज हैं, तो 6 गो हैं। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में यानी VIVID को यहाँ पर देखिए KXUF के रूप में कोड किया जाता है। तो यानी यहाँ बताना है कि उसी भाषा में, यानी देखिए उसी भाषा में GLOOM को किस प्रकार कोड किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक निश्चित कोड भाषा में देखिए VIVID को यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए KXUF के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ग्लूम को देखिए यहाँ पर G लिख रहा है, L लिख रहा है, O लिख रहा है, M लिख रहा है, क्या लिखेगा इसको। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं VID को। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, V लिख रहा है, ठीक है। यानी V हो गया, I हो गया, फिर यहाँ पर V हो गया, फिर यहाँ पर I हो गया और D हो गया। इसको क्या लिख रहा है, देखिए इसको यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए K लिख रहा है, K हो गया, X हो गया, U हो गया, F हो गया, यहाँ पर K लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए X यानी क्या लिख रहा है, V लिख रहा है। तो V को क्या करते हैं, यहाँ पर एक यानी देखिए V में क्या करते हैं, X लिख रहा है। और यहाँ पर I को क्या लिखे, K लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को देखिए अगर V में 2 को जोड़ देंगे तो X आ जाएगा, और I में 2 को जोड़ देंगे तो K आ जाएगा, ठीक है। और V को देखिए V लिख रहा है, V को क्या लिख रहा है, U लिख रहा है, V को क्या लिख रहा है, U लिख रहा है। तो V में क्या करते हैं, यानी V में यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, U आ जाएगा, ठीक है, U आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए D में क्या करते हैं, D में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, D हो गया तो EF आ गया ना, DEF 2 को जोड़ेंगे। और उसी प्रकार देखिए I में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा। देखिए इनमें क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे, देखिए I में अगर 2 जोड़ेंगे तो K आ जाएगा, और D में भी 2 को जोड़ेंगे F आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, उसी प्रकार से ग्लोब को देखिए लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, G लिख रहा है, L लिख रहा है, O लिख रहा है, और यहाँ पर M लिख रहा है। इसको भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से रखते हैं। देखिए यहाँ पर इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे, इन दोनों में क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे। देखिए G में अगर 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, G के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, I आ जाएगा, ठीक है। और देखिए L में 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर N आ जाएगा, कितना का, N आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, इसको उसी प्रकार से 1 को जोड़ देंगे, यानी O में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे। जब O में 1 को जोड़ देंगे वो N हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए M में क्या करते हैं, 2 को जोड़ेंगे, और यहाँ पर O में भी 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों में जोड़ेंगे। देखिए तो O अगर O में क्या करते हैं, O में अगर 1 को जोड़ेंगे तो O Q आ जाएगा। और यहाँ पर M में क्या करते हैं, M में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर O आ जाएगा, कितना का, यहाँ पर O आ जाएगा, ठीक है। देखिए O आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर GLOOM को किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, तो NINOQ। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी NI होना चाहिए, ठीक है। NI हो गया, ठीक है, N हो गया, O हो गया और Q हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिया, 3 आकृति दिया है। इन तीनों आकृति में बताना क्या है कि इस देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं कि इस आकृति में जो है ना वो आपको किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है,
बीच में 13 दिख रहा है, इसमें 26 दिख रहा है और इसमें 22 दिख रहा है। और आपको देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिए, ठीक है। आप देखिए जो पहला आकृति दे रहे हैं, पहला आकृति को किस प्रकार से फॉलो कर रहा है, दूसरा आकृति में किस प्रकार से फॉलो कर रहा है, उसी प्रकार से हम तीसरा आकृति को फॉलो करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए क्या करते हैं 8 को और यहाँ पर 2 को आपस में क्या करेंगे, देखिए 8 को और 2 को आपस में करते हैं जोड़ देते हैं, 10 हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे 16 हो गया, यानी 12 को यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे तो 16 गया। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 13 लिख रहा है, ठीक है 13 लिख रहा है। तो 13 में अगर 26 आ गया और 26 में क्या करते हैं 2 से भाग कर लेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो 13 दूनी में कितना गया, 26 आ रहा है, ठीक है 26 आ गया। यानी हमको समझ में आ रहा है किस प्रकार से बना रहा है। देखिए एक बार आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। यहाँ पर देखिए इसको क्या करते हैं, इनमें देखिए यहाँ पर 8 दिए और 2 दिए, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए 8 को और 2 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 10 आ गया, कितना गया 10 आ गया, ठीक है 10 को रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 को और 8 यानी क्या करते हैं 4 को और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 12, इनको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 16 गया। और 16 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना गया 26 आ गया। और 26 में करते हैं 2 से भाग कर लेते हैं तो कितना गया यहाँ पर 13 गया। देखिए यहाँ पर 13 लिख रहे हैं ना, ठीक है 13 लिख रहा है। इसी प्रकार से फॉलो दूसरा में करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 16 लिख रहा है और 4 लिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 16, देखिए 16 और 4 कितना होता है यहाँ पर 20 लिखते हैं, ठीक है। एक बार प्लस कर लेते हैं 20 हो गया। और यहाँ पर देखिए 24 को और 8 को जोड़ते हैं तो कितना गया 24 और 6 कितना गया 30 हो गया। और 30 से 2 कितने हो गया 32 आ जाएगा। यहाँ पर 32 को जोड़ लेंगे। देखिए 20 को और 32 को जोड़ेंगे, आमने सामने क्या करेंगे संख्या जोड़ रहा है, ठीक है। और बीच वाली संख्या ज्ञात कर रहा है। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे 32 क्या ना, तो इसको देखिए जोड़ने के कितना आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 52 आ गया, कितना गया 52 आ जाएगा। और 52 में क्या करते हैं 2 से भाग कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यानी 26 दूनी कितना होता है 52 होता है। देखिए यहाँ पर 26 दिया है ना, देखिए ये बीच वाली संख्या 26 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे तीसरा आकृति में भी फॉलो करेंगे। देखिए 14 को और 2 को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। आमने सामने की संख्या जोड़कर और बीच वाली संख्या ज्ञात हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको 14 और 2 कितना होता है 16 होता है। और यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर 22 लिख रहा है, ठीक है 22 लिखा है। और 22 को आपस में क्या करेंगे कि जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर इसको भी मान लीजिए जोड़ लेते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं। देखिए तो 22 को क्या करते हैं यहाँ पर 22 को जोड़ लेंगे। देखिए 16 को और 22 को आपस में जोड़ेंगे तो पहले देख लिए कितना आता है, ठीक है कितना आ रहा है। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद में कितना है 6 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना गया 6 2 8 हो गया, ठीक है 8 आ जाएगा, 6 2 8 हो गया। और यहाँ पर 1 2 कितना 3 है 38 है, यानी 38 है। बीच में क्या लिख रहा है 22 लिख रहा है। बीच में देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है 22 लिख रहा है। तो बीच में 22 लिख रहा है, इनको क्या करेंगे आपस में देखिए 38 में, यानी इस प्रश्नवाचक यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि जो कि जोड़ने के बाद में 2 से भाग करने पर ये 22 आ जाएगा, ठीक है 22 आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए 6 को रखते हैं, ठीक है 22 6 कितना होता है यहाँ पर, यानी कितना क्या है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 6 को रखते हैं, ठीक है 6 को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 को रखेंगे। तो 6 के जगह पर देखिए यहाँ पर 38 में भी क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे। जब 6 को जोड़ देंगे तो 2 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 2 को जोड़ देंगे तो 40 आ गया। 40 4 कितना आता है 44 आता है, यानी इनको जोड़ने के बाद में कितना गया 44 आ गया, ठीक है। देखिए इनको जोड़ने के बाद में 44 आ गया। अब 44 में करते 2 से भाग करेंगे तो कितना गया 22 दूनी को 44 आता है ना। देखिए यहाँ पर 22 आ गया, ठीक है 22 आ गया। तो आपके सवाल क्या पूछा है, आपको सवाल पूछा है कि यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या 6 को रखेंगे कि देखिए यहाँ पर 6 को रखेंगे तो 6 को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 22 आ गया। देखिए भाग देने पर 22 आ गया। देखिए 6 को और 22 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 28 आ गया, ठीक है 28 आ गया। और 28 को देखिए यहाँ पर दिख रहा है, देखिए 28 हो गया। और प्लस में यहाँ पर कितना दिख रहा है, देखिए 14 2 कितना गया 16 हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद में 2 से भाग करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, यानी यहाँ पर 44 आ रहा है। और 44 में 2 से भाग करेंगे देखिए यहाँ पर 22 मिनट में क्या है, यानी 22 देखिए बीच में 22 है, यानी उसी प्रकार से आपको बनाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगा 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि बुधवार 26 जनवरी को पड़ता हो तब जनवरी की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि बुधवार 26 जनवरी को पड़ता है, देखिए 26 जनवरी को कौन सा दिन पड़ता है, बुधवार पड़ता है, ठीक है बुधवार। तो आपको क्या बताना है, तो तब यानी जनवरी की अंतिम तारीख को कौन सा, अंतिम तारीख कौन सा दिन होता है 31 तारीख होता है, ठीक है 31 तारीख को आपको कौन सा दिन होगा उसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए 26 जनवरी को क्या बोल रहा है, ये मान लीजिए 26 जनवरी हो गया, ये जनवरी लिखते हैं, ठीक है ये जनवरी। 26 जनवरी को कौन सा दिन बोल रहा है, बुधवार बोल रहा है। ये क्या है, देखिए यहाँ पर बुधवार हो गया, ठीक है बुधवार बोल रहा है, यानी 26 जनवरी को बुधवार बोल रहा है। तो आपको बताना है क्या है कि 26 जनवरी को जब बुधवार बोल रहा है तो अंतिम तारीख को, अंतिम तारीख कितने दिन 31 तारीख को बोल रहा है, ठीक है। तो 31 तारीख को
तो यहाँ पर बुधवार हो गया, ठीक है। तब बुधवार में देखिए 26 के बाद में कहते हैं 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी 26 में क्या करते हैं, देखिए 26 में यहाँ पे कहते हैं 5 को जोड़ देंगे। जब 26 में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना का 31 तारीख हो गया। 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, तब बुधवार हो गया। तो बुधवार में भी क्या करेंगे, बुधवार में 5 को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं, ठीक है, बुधवार में 5 को जोड़ देंगे। जब बुधवार में 5 को जोड़ देंगे तो कितना देगा, बुध के बाद में कहते हैं बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, क्या आ गया, रविवार और सोमवार आ गया। कितना है, सोमवार आ गया। यानी यहाँ पर बुधवार में 5 को जोड़ देंगे, कितना गया, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सोमवार हो गया, ये सोमवार। तो आपको बताना वही था कि देखिए जनवरी की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी अंतिम तारीख कौन सा दिख रहा है, 31 तारीख। तो 31 तारीख को कौन सा दिन हो गया, 31 तारीख को आपको सोमवार पड़ेगा, ठीक है। तो सोमवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है। देखिए डर, डर जो है ना आपको भय से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि हर्ष जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर डर, डर जो है ना आपको भय से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए डर, डर का समानार्थी क्या होता है, भय होता है। क्या होता है, भय होता है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यानी समानार्थी, यानी समानार्थी हो जाएगा, ठीक है, समानार्थी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डर, डर का जो समानार्थी होता है ना वो क्या होता है, भय होता है। उसी प्रकार से हर्ष, हर्ष का समानार्थी क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं समानार्थी, यानी समानार्थी हो गया, ठीक है, ये थ है, ठीक है, समानार्थी हो गया। तो समानार्थी क्या हो जाएगा, ये स है, ठीक है, समानार्थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आनंद हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, आनंद हो गया, ठीक है, आनंद, ठीक है, आनंद हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए डर, डर का जो समानार्थी होता है ना वो आपको क्या होता है, भय होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हर्ष का समानार्थी क्या होता है, यानी आनंद होता है। तो आनंद हो जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बार आ जाएगा, यानी आनंद हो जाएगा। आनंद को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए हुए घन की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। यहाँ पर देखिए जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर है, फलक पर होगी तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे दिए हुए घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। देखिए यहाँ पर नीचे क्या दी, एक ही पाँच की 2 स्थितियां दर्शाई गए। आपको बताना क्या है, बताना है कि 5 के विपरीत बताना है। जब 5 ऊपरी पे है तो निचली फलक में बताना है। तो क्या हो गया, 5 के विपरीत समझिए। देखिए तो 5 के विपरीत क्या बोल रहा है, तो 5 के विपरीत बताना है कौन सा यहाँ पर संख्या हो जाएगा। देखिए तो एक ही 5 का जब यहाँ पर 2 स्थितियां दिया रहता है, इसमें क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। यानी इसमें देखते हैं कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, 5 इसमें मिल रहा है, 5 इसमें मिल रहा है। देखिए दोनों स्थितियों में क्या मिल रहा है, 1 1 5 5 मिल रहा है, यानी कौन मिल रहा है, जब 5 के देखिए जब कॉमन जहां से मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। यहाँ पर 1 हो गया, 5 ले घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 1 हो गया, 1 के बाद में घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 2 आ गया, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन रखते हैं 5, 5 के विपरीत यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए घड़ी की दिशा में घुमाएं, 1 हो गया, यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, 1 के घड़ी की दिशा में घुमाए 5 आ गया, यानी 2 आ गया। अब यहाँ पर दूसरा में भी क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो दूसरा में देखिए यहाँ पर 5 के बाद यहाँ पर कितना है, 3 आ गया, यानी 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर कितना आया था, 2 आया था, तो 2 का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, घड़ी की दिशा में घूमे तो 6 आ गया, कितना है, 6 आ गया। देखिए एक क्या दिख रहा है, ये विपरीत दिख रहा है, क्या दिख रहा है, विपरीत। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो कॉमन मिलेगा उससे क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो घड़ी की दिशा में घुमाने के बाद में देखिए 1 आ गया, 1 के बाद में यहाँ पर 2 आ गया, देखिए 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, अब दूसरा में भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो देखिए दूसरा में 5 ले क्या होता है, 3 आ रहा है, 3 के बाद में यहाँ पर क्या रहा है, 6 आ रहा है, तो 3 आ रहा है और 6 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखते हैं कि इसमें पासे में एक पासे में कितने अंक होती हैं, 6 गो अंक होती है, लेकिन 6 अंक में देखते हैं कौन सा अंक नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, लेकिन 4 नहीं दिया है, 5 6 दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 5 की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी 4 को रख लेंगे, यानी 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी जो संख्या नहीं दिया है उसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर भाई दिए, भतीजे दिए और अंकल दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन इसमें देखते हैं इन तीनों शब्दों में आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए भाई दिए, भतीजे दिए और अंकल दिए, तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं भाई को रखते हैं,
ये क्या है, भाई है। यानी कुछ भाई क्या होता है, कुछ भाई भतीजे भी होते हैं, यानी यहाँ पर भतीजे रखते हैं। ये क्या होगा, भतीजे होगा। देखिए कुछ भाई क्या होते हैं, भतीजे भी होते हैं, और कुछ भतीजे क्या होते हैं, अंकल भी होते हैं, और कुछ भाई भी क्या होते हैं, अंकल होते हैं। देखिए इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अंकल हो गया। देखिए आपस में किस प्रकार से समय दिख रहा है, देखिए यानी कुछ भाई क्या होता है, भतीजे भी होते हैं, और कुछ भतीजे क्या होते हैं, भाई यानी अंकल भी होते हैं, और कुछ अंकल क्या होते हैं, कुछ अंकल भतीजे भी होते हैं, किसी का भतीजे भी होते हैं, और भतीजे भी किसी का भाई भी होता है। यानी देखिए आपस में तीनों इस प्रकार से समझ होगा, यानी कोई भाई यानी क्या होते हैं, भतीजे, और कोई भतीजे अंकल, और अंकल कोई अंकल क्या होते हैं, भतीजे भी होते हैं, और कोई अंकल किसी का भाई भी होते हैं। यानी आपस में देखिए इस प्रकार से समझते हैं, और इस तरह का वेन डायग्राम देख रहे हैं, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि वह विकल्प चुने जो दिए गए सेट संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर दिए गए सेट जैसा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, एक सेट जैसा ही संबंधित प्रश्न दिया है। जैसे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिए गए जैसा सेट, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको एक दिया जैसा सेट दिया है। जैसे में यहाँ पर समझिए, यहाँ पर दिए 15, 5, 30 दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 दिए, 30 दिए और 15 दिए। ये जिस प्रकार से आपस में जिस प्रकार से सेट संबंधित हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से यानी कौन सा जो ऑप्शन है ना वो आपको इस सेट दिए जैसा ही संबंधित है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो सेट दिया है ना वो आपस में किस प्रकार से संबंधित दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 दिया है, यहाँ पर क्या दिए, 15 दिए, यहाँ पर क्या दिए, 30 दिया है। इन आपस में किस प्रकार से समय दिख रहा है, देखिए 15 में 2 से गुना करेंगे तो देखिए सॉरी यहाँ पर 15 में 3 से गुना करेंगे तो 15 3 कितना है, सॉरी यहाँ पर 5 लिए ना, 5 लिए 3 में गुना करेंगे तो 5 3 15 होता है, ठीक है। और 15 में 2 से गुना करेंगे तो कितना है, 15 दूना का 30 आ गया। उसी प्रकार से देखिए इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो ना इस प्रकार से ही समझ दिया गया सेट जैसा समझ दिख रहा है। देखिए अगर 2 को रखते हैं तो 2 में क्या करते हैं, 3 से गुना करूँगा तो 2 3 6 होना चाहिए, लेकिन 4 दिया है, ये नहीं हो रहा है ना, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी को रखते हैं, देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया, यहाँ पर 6 दिया है, और यहाँ पर क्या दिया 18 दिया है, और यहाँ पर 36 दिया है। देखिए किस प्रकार से 6 में क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं, तो 6 में 3 से गुना करते हैं तो 36 18 गए, और 18 में 2 से गुना करेंगे 18 दूनी का 36 आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिख रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जा रहा है, सही हो रहा है। दिया गया सेट जैसा ही ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इन शब्द से यानी इन अक्षरों से मिलकर इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बनाया जा सकता है, ठीक है, बनाया जा सकता है। जो अक्षर चारों मिलेगा, देखिए इस शब्द में कर सब अक्षर मिलेगा वही ऑप्शन बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए में देखिए जी दिख रहा है, यू दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जी दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। देखिए इसमें यू दिख रहा है, इसमें देखिए इस शब्द में आपको यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये शब्द आपको बनाया जा नहीं सकता है क्योंकि इसमें यू नहीं मिल रहा है और इसमें यू दिया है, ये नहीं बना सकता है। देखिए दूसरा में देखते हैं, दूसरा में क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, आर दिख रहा है, ए दिख रहा है। देखिए टी दिख रहा है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, आर दिख रहा है, ए दिख रहा है, और आई दिख रहा है, एन दिख रहा है। यानी इसमें क्या मतलब सब अक्षर मिल रहा है, ये आपको बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपको बनाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन सी और डी भी देखना होगा। देखिए तो यहाँ पर एस दिख रहा है, देखिए इसमें कहीं एस दिया है, नहीं दिया है। देखिए इसमें कहीं आपको एस नहीं दिया है, ये आपको इसमें सी में दिया है। ये आपको बना सकता है, नहीं बना सकता है क्योंकि अक्षर नहीं मिल रहा है, नहीं बनेगा। यहाँ पर बी देखिए, इस ऑप्शन में कहीं देखिए इसमें बी दिया है, नहीं दिया है, यानी इस शब्द डी में भी नहीं बना सकता है। यानी ऑप्शन जो भी है ना इन अक्षरों और शब्दों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी महीने के 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है तो बताओ महीने का 28वां दिन कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझना है इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि किसी महीने का 9वां दिन यानी शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है। देखिए जो 9वां दिन है ना वो शनिवार के, देखिए यहाँ पर शनिवार के 3 दिन पहले बोल रहा है कि पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, ठीक है, 9 तारीख, इसको 9 यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। 9 तारीख बोल रहा है कि देखिए 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ रहा है, ठीक है। यानी शनिवार के 3 दिन पहले कौन सा दिन पड़ रहा है, देखिए 9वां दिन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 9वां दिन बोल रहा है।
यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो क्या बोल रहा है, यहाँ पर शनिवार को रखते हैं। ये मान लीजिए क्या रखते हैं, देखिए यहाँ पर 9 दिन के 3 दिन पहले, तो 9 देखिए शनिवार के 3 दिन पहले, तो शनिवार के बाद में शुक्रवार, शुक्रवार के बाद में बृहस्पतिवार, और यहाँ पर बुधवार आ गया। क्या है, बुधवार। 9 तारीख को कौन सा दिन बोल रहा है, बुधवार। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 9वां दिन देखिए शनिवार के 3 दिन पहले बोल रहा है, यानी 9 तारीख को कौन सा दिन हो रहा है, शनिवार के 3 दिन पहले, तो क्या होगा, यहाँ पर बुधवार हो गया। ठीक है, ये बुधवार हो जाएगा, ये बुधवार हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 हो गया, और 9 में 7 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 9 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 16 तारीख, यानी 16 तारीख को भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बुधवार हो गया। ठीक है, ये बुधवार हो जाएगा। शनिवार को भी क्या कर बनेगा, यानी बुधवार हो जाएगा। ठीक है, और देखिए शनिवार के बुधवार, तो बताओ महीने का 28वां दिन बोल रहा है, तो महीने का 28वां दिन बोल रहा है ना, तो हम 28 तक ले चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 को जोड़ दिए, कितना क्या, देखिए इसमें अगर 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 तारीख है क्या, और 16 में भी क्या करेंगे, देखिए 7 को जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए 16 में भी 7 को जोड़ेंगे, देखिए 16 में भी 7 को जोड़ेंगे, तो 16 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर कितना गया, 23 आ जाएगा। कितना गया, यहाँ पर 23 आ गया। ठीक है, 23 को भी क्या बनेगा, 23 तारीख को भी आपको बुधवार बनेगा। क्या हो जाएगा, बुधवार ही हो जाएगा। ठीक है, बुधवार हो गया। देखिए यहाँ पर बुधवार हो गया। ठीक है, 23 तारीख को भी बुधवार होगा, और 23 में क्या करते हैं, 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 30 तारीख। 30 तारीख को भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बुधवार हो जाएगा। ठीक है, यानी बुधवार आ जाएगा। लेकिन आपको सवाल क्या पूछा है, तो बताइए, बताओ कि महीने के 28वां दिन का कौन सी दिन होगा, महीने का 28वां दिन बोल रहा है, तो 28वां दिन हम 30 तारीख को हो गया बुधवार, तो 28 तारीख को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, देखिए तो 28 तारीख को तो बुधवार से 2 दिन घटाइए। देखिए बुधवार में क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, मंगलवार, बुधवार के बाद में मंगलवार, मंगलवार में क्या है, सोमवार। क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोमवार आ गया, यहाँ पर सोमवार होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो आपको वही बताना है कि 28 से, यानी 28वां दिन कौन सा दिन होगा, तो देखिए 28वां दिन आपको क्या दिख रहा है, सोमवार दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सोमवार दिख रहा है, यानी 28वां दिन क्या होगा, सोमवार होगा, क्योंकि 30 तारीख को बुधवार पर है। अब बुध में क्या करते हैं, 2 दिन घटा लेते हैं, सोमवार हो जाएगा, यानी बुध क्या हो जाएगा, मंगल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार हो गया, यानी 28 तारीख को सोमवार हो जाएगा। तो सोमवार देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए तारक, देखिए तारक चिन्हों की जगह इस्तेमाल करने के लिए चिन्हों का सही क्रम क्या है ताकि निम्नलिखित पद गणितीय की दृष्टि से सार्थक हो जाए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में बताना है कि जो स्टार का चिन्ह दिया है ना, या स्टार के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो एक ऑप्शन को चिन्ह को रखेंगे जो कि समीकरण सही बन जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर स्टार के चिन्ह पर कौन सा यानी चिन्ह को रखते हैं। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन ए को रखते हैं, तो ऑप्शन ए में क्या दिया, यहाँ पर प्लस दिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया, भागा दिया है, और यहाँ पर क्या दिए, भागा दिया है। ठीक है, भागा हो गया, बराबर हो गया, सॉरी यहाँ पर माइनस दिए और यहाँ पर भागा दिया है। अब देखिए अब समीकरण को सोल्व करेंगे, जब समीकरण को यहाँ पर सोल्व करते हैं तो क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 प्लस कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और यहाँ पर बराबर कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है, फिर माइनस में 16 दिख रहा है, और भागा कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। अब देखिए तो 6 2 कितना है, 8 हो गया, और यहाँ पर 6 चौका 16 हो गया। ठीक है, और 4 और 12, देखिए 12 में से 4 को हटाएंगे तो 8 बचेगा। देखिए बराबर में क्या आएगा, 8, दोनों तरफ क्या आएगा, 8 8 आ गया, यानी कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सही विकल्प चुने जो दी गई छवि के प्रारूप को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, यानी छवि दिया है। इन छवि में बताना है कि जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यह आकृति किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यह आकृति किस प्रकार से चल रहा है, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से इधर रखेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, मिल गया, और यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, इसको आपको यहाँ पर मिलाएंगे, और इसको देखिए यहाँ पर इसको मिलाएंगे, और देखिए इसको आपको यहाँ पर मिलाते हैं और इसको इस पर मिलाते हैं। देखिए इस तरह का बनेगा, तो ये इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आकृति बनेगा, इस तरह का आकृति बनेगा। इस तरह का आकृति देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सी में भी नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर एक कथन निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिए, कथन दिए, कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि सभी बंदर लंगूर हैं, क्या बोल रहा है, सभी जो बंदर है क्या है, लंगूर है। तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं बंदर को रखते हैं, ये बंदर हो गया। ठीक है, सभी बंदर क्या दिख रहा है, लंगूर है, यानी सभी जो बंदर है क्या है, लंगूर है, तो यहाँ पर लंगूर को रखते हैं। सभी बंदर क्या दिख रहा है,
यानी लंगूर हो गया। देखिए ए लंगूर है, ठीक है, लंगूर है, सभी बंदर क्या है, लंगूर दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है दूसरा में कि सभी गोरिल्ला बोल रहा है, ठीक है, सभी गोरिल्ला क्या है, लंगूर है। तो सभी लंगूर के अंदर में क्या रखते हैं, गोरिल्ला को रखेंगे। एक गोरिल्ला बोल रहा है, ठीक है, यानी गोरिल्ला हो गया है। ये आपको गोरिल्ला है ना, ठीक है, यह गोरिल्ला हो जाएगा, ठीक है, गोरिल्ला है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि पहला में कुछ बंदर गोरिल्ला है, बोल रहा है कि कुछ जो बंदर है ना क्या है, गोरिल्ला है। देखिए ये बंदर दिख रहा है, ये आपको गोरिल्ला दिख रहा है। क्या बंदर और गोरिल्ला में आपको समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ लंगूर गोरिल्ला है। देखिए सभी लंगूर के अंदर में क्या दिख रहा है, गोरिल्ला दिख रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आते हैं। ये सभी लंगूर के अंदर में क्या, एक गोरिल्ला दिख रहा है। ये आपको क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये दूसरा आपको सही बोल रहा है, यानी कुछ लंगूर गोरिल्ला है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा सही बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है कि केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष टू अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का आपको क्लास मिलता रहे।